जय श्री राम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के इन विशिष्ट लेखों को, उन विशिष्ट विचारों को जो जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं, उनको आप तक ऑडियो संस्करण के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये भी परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिंदगी में आनंद का निर्माण करो। गुरुदेव कहते हैं, उठो, अपने चारों ओर नवजीवन के बीज बो, पवित्रता के वातावरण का निर्माण करो। यदि तुम दूसरों को धोखा दोगे, तुम झूठ बोलोगे, तुम षड्यंत्र रचोगे, तुम ठगोगे, तो इससे अपने आप को ही पतित बनाओगे। आज के समय में व्यक्ति के मन में इसी तरीके की भावनाएं बहुत ज्यादा पनप रही। गुरुदेव कहते हैं, अपने को छोटा, तुच्छ और कमीना साबित करोगे अगर तुम ऐसा करोगे। किसी दूसरे का अपनी सारी शक्तियां लगाकर भी तुम अधिक अनिष्ट नहीं कर सकते, परंतु इन हरकतों से अपना सर्वनाश जरूर कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं, ईमानदारी पर कायम रहो, उचित साधनों से अपनी उन्नति के लिए उचित प्रयत्न करो, अपनी ताकत को संसार के सामने प्रकट करो, क्योंकि बलवानों को ही सुखी और उन्नतिशील जीवन जीने का अधिकार दिया है परमात्मा। यदि अपनी शक्ति का कोई सबूत पेश नहीं कर सकोगे तो दुनिया तुम्हें एक असहाय, अनाथ, दुर्बल, अभागा समझेगी और तुम्हारे नाम के साथ बेचारे की उपाधि जोड़ देगी। अक्सर ऐसा ही होता, बेचारे के साथ ऐसा हो गया, बेचारे का कोई सहारा नहीं, उन्होंने उसके साथ बड़ा अन्याय कर दिया। तो ये दुनिया कमजोरों को नहीं जीने देगी। गुरुदेव यही कहना चाहते हैं, प्रकृति का एक नियम है, बलवान पशुओं में भी जो बलवान होता है वही प्रकृति में विचरण करता है, और जो कमजोर होता है प्रकृति उसे नष्ट कर देती है। और हम भी पशुतापूर्ण जीवन जीते हैं, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी उन्नत हो गई, परमपिता परमात्मा ने हमें सोचने समझने की ऐसी क्षमता दी है कि हम पशुओं से कुछ ऊपर उठे। और यहां पर हम एक उन्नत मनुष्य जीवन जी रहे हैं, श्रेष्ठ, जिसमें सोचने समझने की क्षमता है। इस मनुष्य योनि में हम हमारे इस जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। परमार्थ क्या होता है वह हम समझ सकते हैं और अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। अन्य किसी श्रेणी में, अन्य किसी योनि में यह संभव नहीं। गुरुदेव कहते हैं, इसीलिए मैं तुम सबको कहता हूं कि संघर्ष करो, संघर्ष करो, जीवित रहने के लिए संघर्ष करो, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करो, अपने अधिकारों को प्राप्त करने और उनकी रक्षा के लिए संघर्ष करो। विश्वास रखो, इस आत्मोन्नति के धर्म युद्ध में तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो दुनिया की और किसी चीज में नहीं मिल सकता। जीवितों की भांति जीवित रहने के चंद घंटे मुर्दा जिंदगी जीने के 1000 वर्षों से लाख गुना बेहतर है। जिंदगी छोटी ही सही, लेकिन ऐसी जियो कि जिसमें सारी खुशियां मिल जाए। गुट गुट के जिए और अपनी आयु पूर्ण कर ली तो उसमें क्या फायदा। लेकिन गुरुदेव साथ में एक बात और कहता है कि मैं कह रहा हूं कि बलवान को सुखी रहने का अधिकार है। वो भी तभी है जब बलवान सद्गुणों पे चले। ऐसा नहीं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दे। जब सदुपयोग करोगे तब तक आप खुशी आनंद में जीवन जियोगे, और दुरुपयोग करोगे तो दुखी होगे। ऐसा मन में सोचते हैं कि हमें कोई परमात्मा नहीं देख रहा है, हमारा थोड़ा लाभ होगा, हम ऐसा कर ले तो क्या होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो परमपिता परमात्मा के यहां एक एक पल का हिसाब है, लेखा जोखा है।
और उसके तराजू में थोड़ा भी गड़बड़ी नहीं, थोड़ा भी वह डामाडोल नहीं होता, थोड़ा भी गलत नहीं बताता। यहाँ हो सकता है कि वकीलों की सहायता से, वकीलों की पेशकश से मतों को गलत तरीके से रखकर जज को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन ऊपर जो सबसे बड़ा जज बैठा है उसको कौन करेगा भ्रमित। इसीलिए जब गलत किए होते हैं आप अपने जीवन में, तो जब मृत्यु सन्निकट आती है तो आपकी अंतर आत्मा जागती है, जागृत होती है, और उस अंतरात्मा को आपके जीवन भर में आपने जितने भी कुकृत्य किए हैं वो सारे स्मरण होते हैं, और उन सारे स्मरणों से वो अंतरात्मा बड़ी दुखी हो जाती है कि अब मैं परमपिता परमात्मा को जाकर क्या जवाब दूंगी, वहां पर जाकर मैं उनसे क्या कहूं कि आप मुझे ऐसे दुख भरे जीवन ना दें। मनुष्य वही है, लेकिन इन चार खंडों में, चार काल खंडों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में मनुष्य की जीवन शैली को आप देखें और मनुष्यों के सुखों को देखें। आज भले हमने विज्ञान की इतनी तरक्की कर ली, विज्ञान से बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, ऐशो आराम की बहुत सारी चीजें हमने कर ली है, लेकिन फिर भी क्या आप ये समझते हैं, ये जानते हैं कि आज के समय सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं, मानसिक तनाव से सबसे ज्यादा ग्रस्त लोग वर्तमान समय में हैं। जब भाई तुम्हारे साथ सारी सुख सुविधाएं हैं तो फिर आप इतने मेंटली डिप्रेस्ड कैसे? पैसा है, नौकरी है, बेटा है, बेटी है, परिवारजन है, सभी साथ रह रहे हैं, फिर भी डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन में क्यों है? मानसिक तनाव क्यों अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए आपने कहीं न कहीं गलत मार्ग को चुना है। ये गलत मार्ग आपको सुख का अनुभव नहीं होने देती। भूल से की गई गलती को परमात्मा माफ कर सकता है, लेकिन जानबूझकर की गई गलती माफी लायक नहीं। ये मान के चलिए, भले आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, परमात्मा का अस्तित्व माने या ना माने, लेकिन अपने अंतर मन में स्मरण करें कि कहीं न कहीं हमारे दुखों का कारण हमारे अंदर से ही निकल के आता है। प्रिय सज्जनों, प्रिय साथियों, आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा? एक छोटा सा प्रयास परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आप तक पहुंचाने का। यदि अच्छा लगा है तो परिवारजनों के साथ इसे साझा करें और अपनी संवेदनाओं को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें।